टारगेट कम से कम अगस्त का रख के चलिए, उससे पहले एग्जाम नहीं होने वाला। RWA का गिफ्ट प्रैक्टिस सेट, फिलहाल हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और ये फ्री रहेंगे यूट्यूब पर, होते ही है प्रैक्टिस सेट। के टीचर RWA का हीरा है, इसमें आप लोगों ने इनको ये डायमंड बनाया है और हैं वही यूपी पुलिस भर्ती, जिसके लिए हमने सोच लिया था कि शायद अब कोई वीडियो नहीं करना पड़ेगा और अब आपका एग्जाम हो गया, तब बढ़िया बस कट ऑफ की वीडियो लेकर के आएंगे और फिर आपके आगे फिजिकल वगैरह के लिए सोचते हैं क्या हो सकता है। तो बच्चे ये सब प्लानिंग सब धरी की धरी रह गई, क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी हुई बीच में, और एग्ज़ाम के बीच में ही जब ऐसी चीज़ें हों तो बिल्कुल हर किसी को स्तब्ध करने वाली चीज़ें हुई हैं और इतने बड़े स्तर पे लीकेज हुई पेपर की कि गवर्नमेंट ने अंत में आकर के वो फैसला आपके फेवर में लेना पड़ा। तो लेना ही पड़ता क्योंकि ये जरूरी भी था बच्चों के हित के लिए। तो अब बात है कि 6 महीने में री एग्ज़ाम की बात गवर्नमेंट ने की है, पर क्या 6 महीने में री एग्ज़ाम हो पाएगा, इस बात में संशय है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर इलेक्शन के बाद जाएगा क्या? बेटा इलेक्शन तो अभी 2 महीने बाद आ रहे हैं, तो इलेक्शन के बाद जाना तो तय है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। अब ये 6 महीने क्यों बोला? अब जब यूपी टेट की बात थी, आपको याद होगा 2021 में यूपी टेट कैंसिल किया था और जो नवंबर में हो रहा था यूपी टेट, उसको कैंसिल करना पड़ा था इसी लीक के चक्कर में। तब योगी जी का बयान आया था ये पेपर कैंसिल हो और 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराओ। तो यूपीपी के एग्जाम के दौरान भी मतलब वो वायरल हुई थी ये वीडियो, हालांकि वो टेट 2021 के लिए बोला गया था। तो 1 महीने में कराओ, तो इतना तेजी से 1 महीने में वहां 20 लाख बच्चों का एग्जाम कराना, तो 1 महीने में ना होकर के वो भी कितने महीने में हुआ था? 2 महीने में, बहुत कोशिशों के बावजूद। अब आप कह सकते हो कि सर ये 2 महीने, वो 20 लाख का था तो इसमें 4-5 महीने लग जाएंगे, ऐसे बच्चे लोग अंदाज लगाते हैं। उससे 2.5 गुने बच्चे हैं तो 2.5 गुना टाइम। बच्चों प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं गवर्नमेंट की। अब 6 महीने अगर गवर्नमेंट ने टाइम मांगा है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजों के लिए देख करके मांगा गया होगा। जितने भी ये नकल माफिया ये पकड़े जाए या अंदर हों, बहुत सारा समय उसके लिए भी मांगा गया होगा। कंपनी चेंज हो ना हो, बातें भी चल रही है कि कंपनी भी अब चेंज होगी, तो उसके लिए भी समय मांगा गया होगा। अब ये कुल मिलाकर अगर 6 महीने मांगे गए हैं तो 6 महीने में भी करा पाए, ये बहुत बड़ी जीत होगी। मतलब आप ये मान लीजिए अगर ये अगस्त तक भी एग्जाम हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यानी अब एग्जाम ये मान लिया जाए कि अगस्त के भी बाद होगा। मेरा पर्सनली मत तो यही है कि ये अगस्त के भी बाद जाएगा, ये मेरा पर्सनल मत है। अगस्त से पहले होने के चांसेस अगर 1% है, और पहले का मतलब जुलाई अगस्त, वो 1% है। 99% मेरा मन कहता है कि अगस्त के बाद जाएगा बच्चों एग्जाम। अब बात यह है कि इतने लंबे टाइम तक क्या पढ़ें हम, इतने दिन तक कैसे अपने आप को मोटिवेट रख पाएंगे पढ़ने के लिए? बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा भी एग्जाम हुआ था, वास्तव में दुख भी हो रहा होगा और दुख होना भी चाहिए। जो नौकरी मेरे को अभी 2 महीने बाद मिल जाती, वो अब मेरी और टल गई साल भर के लिए, या 6 महीने 8-10 महीने के लिए। फिजिकल होगा, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग होगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो उन बच्चों को वाकई में दुख भी होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी डिजर्व करते हैं वो अब भी लगते हो तब भी लगेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर बच्चे नुकसान तो हुआ ही है, पढ़ने वाले बच्चों का तो हुआ ही है, समय का तो नुकसान है ही, और भी कुछ नहीं। तो अब समस्या ये है कि ये एग्जाम क्या इतना पीछे चला जाएगा? हाँ, ये सच्चाई है कि एग्जाम बहुत पीछे जाने वाला है, अगस्त के भी बाद जाने वाला है। पर एक बात सोच करके देखो यार, ये भर्ती की बातें 2022 से 21 के लास्ट से लगातार चल रही हैं कि कांस्टेबल की भर्ती आ रही है। फॉर्म भरेगा नहीं भरेगा, कब आएंगे फॉर्म, मेरी एज होगी या नहीं। उस टाइम बहुत सारे बच्चे ये कहते थे कि सर एक बार फॉर्म भर जाए, एज में आ जाऊं, एग्जाम चाहे कभी भी हो जाए, फिर तो मैं एक सीट ले ही लूंगा। भाई अब तो वो सारी टेंशन तो खत्म है। जिनके 3 साल थे, मतलब जिनकी एज को 3 साल की छूट मिल गई है, उन्होंने फॉर्म भर दिया है, तो अब उनको कोई भी तरह की टेंशन नहीं है। अगर आप मेहनत करने वाले बंदे हो तो नौकरी आपकी है। बस बात यह है कि आप कितने मेहनती हो, क्योंकि इस बार जो टाइम मिला था वो 40 से 45, तो उन बच्चों को बिल्कुल समय नहीं मिल पाया जो टैलेंटेड हैं, एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि शुरू ही अब किया था, टाइम ही अब मिला। भाई अभी 12वीं हुई है, मैं क्या करूं? होशियार बच्चा है खूब, अगर उसको 4 महीने में मिल जाए तो निकाल के फेंक देगा एग्जाम, 250 नंबर ले आएगा। ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो भाई उन बच्चों के तो मजे आ गए, वो तो अब 250 भी लाएंगे।
जिन बच्चों को टैलेंट कूट के भरा है, जिनकी सीखने की क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन पिछली बार 40 ही दिन मिले, इस वजह से एग्जाम नहीं निकलता उनका। लेकिन अब एग्जाम तो वो सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि वो मेहनत करने की उनकी आदत पुरानी है, क्योंकि वो तो टॉपर रहे हैं क्लासेस में। अब तो उनको 6 महीने मिल गए। आपके पास पिछली बार बेनिफिट क्या था कि आप लंबे तैयारी के घोड़े थे, तो जिनका थोड़ा बहुत कम भी पेपर होता तो वो भी पास कर जाते, जिनकी थोड़ी सी मीडियोकर स्टूडेंट भी उस पेपर में निकल जाते, जिनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही उनको यूपी पुलिस में मिल जाती, क्योंकि थोड़ा मध्यम दर्जे का बच्चा भी पास कर जाता। लेकिन अब क्या है भाई, मध्यम दर्जे के क्यों बने रहोगे? अब आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और बढ़ा दो, मध्यम से तुम तेज वाले स्टूडेंट में आ जाओ। पर बच्चों, नुकसान तो अब वो होगा जो बच्चा ये सोच रहा होगा, यार मैं तो 220 वाला हूं, मैं तो पक्का सेलेक्ट हूं। लेकिन अब जो 180 वाला, 170 वाला, 150 वाला, उसको भी तो 230 पे पहुंचने के चांसेस हैं। पर क्या अब आप उनकी टक्कर में आ पाओगे? आप खुद को ओवर कॉन्फिडेंट तो फील नहीं कर रहे हैं कि मैं 220 वाला हूं, मैं तो हो ही जाऊंगा। अब बच्चा, आप हो सकता पहले हो जाते, क्योंकि पहले औरों को टाइम नहीं मिला था, पर अब आप हो पाओगे, इस बात की गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि 220 को पछाड़ने वाले नीचे से आने वाले हैं, और पेपर का लेवल अप होगा डाउन होगा वो एक अलग बात है। लेकिन अभी आप ये मान लो कि अगर नीचे से बच्चे ऊपर उठेंगे, जिनका लेवल कमजोर था, जिनको समय नहीं मिला, अब उनको भी समय मिल गया, तो अब जाहिर सी बात है कि वो भी किसी की जगह आएंगे जो इस बार सेलेक्ट होते, और आगे वो जो नीचे से बच्चे आ रहे हैं वो किसी की जगह तो आएंगे। ऐसा तो है नहीं यहां कि तुम भी आ जाओ मैं भी आ जाऊं, भैया 60,000 में ही आना है सबको, तो एक को काट के दूसरा बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि भैया नीचे वालों को अब मौका मिल गया है, जो 180-70 वाले हैं, खूब समय का, जिसको मेहनत करने की आदत है वो अपने आप को पार निकाल के ले जाएगा, और जिसको नहीं है वो 220 पे हो या 230 पे, वो खुद को डाउन ही कर रहा होगा। तो भाई कुल मिलाकर यह है कि 60,000 वैकेंसी जरूर हैं, लेकिन मिलेगी मेहनत करने वाले को ही। और अब तो ये बात और सत्यापित हो जाएगी, क्योंकि मेहनत करने वाले को मिलेगी और लंबा टाइम सबको मिल गया, भर भर के टाइम मिला है अब इस एग्जाम के लिए। इससे ज्यादा समय कभी नहीं मिल सकता था। चलो, वो मजबूरी में मिला हो या कैसे भी मिला हो, पर मिल गया। और अब ये भी बहुत अच्छे चांसेस इस एग्जाम के साफ सुथरे होने के रहेंगे। इस एग्जाम के साफ सुथरे होने के किस लिए रहेंगे? क्योंकि सरकार ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन के अंदर भर रही है नकल माफियाओं को। अब वो अंदर भर लेगी तो कम से कम इस एग्जाम के होने तक तो अंदर रहेंगे ही रहेंगे सारे। तो भाई ये आपका पेपर तो साफ ही रहेंगे सारे। तो भाई ये आपका पेपर तो साफ सुथरा रहेगा, कुछ तो डर उनके मन में एकदम से भर जाएगा। तो ये आप सीखो कि इसमें मेहनती बच्चों को अब मौका मिलेगा अपनी एक सीट निकालने का। अब अगर मैं बात करूं कि कब तक हो सकता है री एग्जाम, इस पे मैंने जवाब आपको दे दिया है। एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है। बच्चों, एग्जाम ऑफलाइन का ऑनलाइन कराया जा सकता है क्या? हाँ, पर ये जो वैसे तो शासन से ही परमिशन लेनी होती है, पर शासन की परमिशन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन कराने के लिए वो मिल जाएगी। पर ऑनलाइन क्या सेफ है? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऑनलाइन पूरी तरह से सेफ है। ऑनलाइन के खुलासे बाद में होते हैं, जैसे यूपीएसआई में बाद में पकड़े गए थे बच्चे कि 1 मिनट में मैथ के 40 क्वेश्चन ही टिक कर दिए, 1 मिनट में, 2 मिनट में, तो वहां के खुलासे बाद में हुए। तो भाई तरीके तो इन सॉल्वरों ने हर जगह निकाल रखे हैं। तो ऐसा तो कहना ये कि भाई ऑनलाइन ही करवा दो, बढ़िया हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। बस ये सरकार को ही सोचना होगा कि इसको साफ सुथरा कैसे कराए जा सकते हैं, कैसे किया जा सकता है, ये जिम्मेदारी उन्हीं की होनी चाहिए, भर्ती बोर्ड की ही होनी चाहिए। तो इस बात को कह पाना भी कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो क्योंकि दोनों में ही अपने अपने तरह के चैलेंजेस हैं, अभी नहीं कहा जा सकता किस तरह का ये पेपर होगा। क्या पहले फिजिकल कराया जा सकता है? बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि क्या ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि अगर फिजिकल करा दिया जाए। और 50 लाख का फिजिकल लेना भी आसान नहीं है, क्योंकि अब तो 50 का लेना पड़ेगा फिजिकल अगर करा दिया जाए तो फिर एग्जाम के लिए 15 गुना 20 गुना बच्चों को पास किया जाए। 5 गुना, भाई 15 गुना भी कर दिया तो 9-10 लाख को फिर भी एग्जाम कराना है, और 10 लाख में भी पेपर लीक होते हैं, आरओ का देखा है आपने। तो कराने के लिए पूरी नियमावली बदलेगी, और नियमावली बदलने का मतलब है कि भर्ती दोबारा से निकलेगी, तो जिसके चांसेस नहीं है। नियमावली यानी किसी भी भर्ती के नियम बीच में नहीं बदल सकते, ये आप मान लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक बार किसी भर्ती के केस में बोला था, तो ये पॉसिबल ही नहीं है।
इसकी संभावना को भी मैं इनकार करता हूं पूरी तरह से। ठीक है, इस बार कैसा आया था एग्जाम? बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि सर इस बार जो एग्जाम आया था उस पे कितने पे सिलेक्शन हो जाता अगर ऐसा ही एग्जाम आता तो दे तो सबने लिया एग्जाम, चारों शिफ्टों का एग्जाम हो चुका, हर बच्चे को एक बार एक्सपीरियंस हो गया एग्जाम देने का। ये एक अच्छी बात रही बस इस पेपर कैंसिलेशन में कि भैया एक बार सबको मौका मिल गया एग्जाम देने का, सब बच्चों को अपने आप को परखने का एक मौका मिल गया। तो सबने अपने आप को परख लिया कि भैया कैसा था एग्जाम। एग्जाम बताऊं तो बहुत ही शानदार बनाया गया था, सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन ढंग से संजोए गए थे, बहुत शानदार तरीके, जैसा एक कांस्टेबल का एग्जाम बनना चाहिए बिल्कुल वैसा ही बना था। तो बच्चे अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊं, और मैंने ना इसमें बच्चों का डेटा लिया था, गूगल डेटा, आपको याद होगा, तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट तक वो गूगल फॉर्म का डेटा लिया, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट के करीब 25,000 बच्चों ने डेटा दिया था, 17 की फर्स्ट वालों ने, सेकंड थर्ड में तो कम नहीं दिया था। तो बच्चे करीब 50,000 का टोटल मिला के मेरे पास उन 3 शिफ्ट से डेटा दे दिया था तब तक बच्चों ने। ये बहुत ज्यादा होता है, 1.5-2 लाख तक होता अगर कट ऑफ मेरे को लगानी होती तो। पर दूसरी शिफ्ट के बाद ही हल्ला मच गया था कि गड़बड़ है पेपर में। तो बच्चे यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो मेरे पास स्कोर्स आए थे बच्चे के, वो एवरेज स्कोर जो आया था बच्चों का वो 97 आ रहा था। एवरेज 97 स्कोर, इट मींस 194 मार्क्स। सोच लो ये अगर एवरेज था तो कट ऑफ हमेशा एवरेज से ऊपर जाती है। अगर ये पेपर में साफ सुथरे लोग, क्योंकि इसको गूगल फॉर्म को तो साफ सुथरे ही भर रहे होंगे, कोई जिसके पूरे सही है वो क्यों भरेगा नकल वाला? तो इसको जो साफ सुथरे मेहनती बच्चों ने फॉर्म भरा था, उन साफ सुथरे बच्चों में ये एवरेज स्कोर गया था, और एवरेज स्कोर से मान लीजिए कि 5-6 नंबर तो ऊपर कट ऑफ पक्का ही जाती। अगर मैं इसकी कट ऑफ लगा रहा होता तो मैं जरूर 200 प्लस ही लगाता फिजिकल के लिए, फाइनल में और 4-5 नंबर ऊपर बढ़ जाती। ठीक है, तो आप समझो कि अगर ऐसा पेपर आता तो आप 205-210 वालों का सिलेक्शन हो गया होता। पर सर 205-210 से जिनके नीचे थे क्या, तो भाई उनका अब हो जाएगा। पर अब 210-220 वाले भी तो रहेंगे, क्योंकि आप उनकी जगह ही तो जाओगे। लिस्ट में घुसेगा कौन? ऊपर वालों को नीचे लाके, नीचे वाले ऊपर जाके, यही तो लिस्ट में बदलाव होगा। और ये सिर्फ 10% होगा। 90% बच्चों का पहले भी आता, अब भी आएगा। सिर्फ 10% बच्चे ऐसे होंगे पहले तो आ गया पर अब नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ लेना बच्चों। तो आपको मैंने वो आइडिया भी दे दिया कि कट ऑफ लगती तो इतनी लगती इस पेपर में। चलो अब अगर मैं देखूं कि भाई इसमें जो बैच की बात बाद में करेंगे, मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स कैसा आया था? मैथ्स ऐसा था बच्चों, सबसे अच्छी बात थी इस पेपर में, मैथ्स बहुत इजी आया था, और जैसा यूपी पुलिस में पहले से आता रहा है बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड वैसा ही था। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नया सवाल नहीं, वही पुराने बुक्स के घिसे पिटे सवाल ही मैथ्स में पूछे गए थे। तो भाई 20 क्वेश्चन मैथ्स में पूछे। अगर मैथ्स आप किसी ने बिल्कुल बेसिक मैथ्स भी कर लिया होगा तो हर बच्चा वहां 16, 17, 18 क्वेश्चन करके आ गया होगा, ऐसा मैथ्स था। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में 15 क्वेश्चन ऐसे थे, 15 क्वेश्चनों ने जिन्होंने परेशान किया बच्चों को। बाकी तो सबको पता था कथन पूर्व धारणा ऐसे आएगी, वो ऐसा आएगी, बाकी सब चीजें तो जैसी थी वैसी ही हैं। ये जो 15 क्वेश्चन आए कि ये मामला प्रबंधन को भेजा जाएगा, ये मामला मैनेजमेंट को भेजा जाएगा, ये मामला उसके पास जाएगा, ये मामला इसके पास, 5 क्वेश्चन तो वैसे हो गए। और 10 क्वेश्चन कि आप इस सिचुएशन में फंस गए तो क्या करेंगे? कि अगर आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके सामने ये सिचुएशन है तो आप इनमें से कौन सी चूज करोगे? तो उन 4 सिचुएशन में से 2 तो आपको दिख जाती है कि एकदम ये तो हो ही नहीं सकती, लेकिन 2 में बच्चा बहुत फंस रहा था। मैंने खुद ने भी वो क्वेश्चन देखे। तो ये पिछली बार जेल वार्डर से शुरू है, उससे पहले यूपी पुलिस में नहीं आते थे, पर ये अब आ रहे हैं। हो सकता है इनका रोल और भी बढ़े आगे। तो वो जो क्वेश्चन थे, इन 15 क्वेश्चन ने बच्चों को बहुत परेशान किया है। ठीक है, मैनेजमेंट को भेजा जाने वाले ने, प्रबंधन को भेजे जाने वाले ने, और ये जो 10 क्वेश्चन थे इन्होंने। तो ये 15 क्वेश्चन की वजह से रीजनिंग बच्चा जो पहुंच पा रहा था वो 45-46 तक ही पहुंच पा रहा था। 50 पार जो ले रहा था वो तो बहुत ही बड़ी बात थी। ठीक है, अगर आगे देखें, हालांकि हम मॉक टेस्टों में ऐसी चीजें देते रहे हैं आपको, अब थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, स्पेशली उनको कि ये सिचुएशन हो आपके सामने तो आप क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको चाहिए, और वो क्वेश्चंस बुक्स में भी नहीं है, दुर्भाग्य है हमारे पास। तो उसका भी हम एक बुक भी लाने वाले हैं इन्हीं 15 क्वेश्चंस के लिए। मात्र 99-100 पेजेस की बुक
कि 101 पेज के अंदर ये मटेरियल कवर हो जाए और बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि इनका कल को 15 की जगह 20 भी हो जाए तो बच्चे इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पकड़ पाए। ठीक है, इस पे हमारा काम शुरू हो गया है। बाकी बच्चे जीएस, जीएस नॉर्मली यूपी पुलिस की पहले से अगर बात करूं तो मुश्किल आती रही है, पर इस बार जो जीएस थी वो भी आसान थी। भाई हर कोई ये मानता है मॉडरेट लेवल की आएगी, लेकिन इस बार मॉडरेट नहीं थी। हर बच्चा ये कह रहा था सर जीएस की था ना जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा ही अच्छी हो रही थी। मतलब हम पहले 20-22 इसमें अच्छा स्कोर मानते थे, लेकिन अब जो है 25 से 27 स्कोर बच्चा आराम से कर पा रहा था जीएस में। अगर आप इससे कम थे तो इसका मतलब ये आपकी गलती थी। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी भी ऑन एन एवरेज बिल्कुल परफेक्ट थी, जैसी यूपी पुलिस के लिए होनी चाहिए। तो बच्चा इसको भी मैं इजी ही टारगेट करूंगा कि हिंदी भी आपकी इजी थी, और बच्चे लोग जिन्होंने पढ़ी थी वो जरूर 35 क्वेश्चन के आसपास इसमें अच्छे स्कोर करने वाले पहुंच रहे थे। तो ये था ओवरऑल पेपर का एनालिसिस कि जो इस बार आया था। सारी ही शिफ्टों का पेपर देख करके मैं ये बातें आपको बता रहा हूं। चलो अब मॉक टेस्ट, अब आप कहोगे सर इस बार कैसा आया था, इस बात का क्लियर हो गया। मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस कंटिन्यू कब होंगे? मॉक टेस्ट आपके जो आरडब्ल्यूए पे मॉक टेस्ट इस बार संडे नहीं मिला होगा आपको, तो इसके लिए आप पूछ रहे होगे मिनी मॉक तो मैं अभी नहीं चलाने वाला, मिनी मॉक तो मैं पेपर से 1 महीने पहले शुरू करूंगा। ठीक है, लेकिन जो मॉक टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट, वो इस संडे से शुरू हो जाएगा। इस संडे है 10 तारीख, यानी 10 मार्च से, और जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा, फ्री। तो ये आरडब्ल्यूए की मॉक टेस्ट की खास बात होती है, उसका लेवल, उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल उसी लेवल का बना हुआ होता है जो साथ मिलता रहेगा। अब बात आती है एनालिसिस कि जो मैं हर संडे को शाम को 9 साढ़े 9 कराता था, क्या वो भी चलता रहेगा? तो भाई वो नहीं चल पाएगा, अभी नहीं चल पाएगा। उसको मैं एग्जाम के आसपास या उससे 2 महीने पहले शुरू कर दूंगा, आपके सामने आना। तो एनालिसिस मैं अभी नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मॉक टेस्ट आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। अब बात आती है आरडब्ल्यूए की बुक्स का महत्व कितना रहा। बच्चों आरडब्ल्यू ने बुक्स दी थी यूपी पुलिस की आपको, आपने बहुत खरीदा भी है उसको, और हमने हर सब्जेक्ट वाइज बनाई थी कि मैथ्स की अलग, रीजनिंग की अलग, जीएस की अलग और हिंदी की अलग। और वो ये पता था हमें कि इस एग्जाम के अलावा ये यूजलेस है, क्योंकि और एग्जाम में उनका उतना महत्व नहीं है, केवल यूपी पुलिस को टारगेट करके बनाई थी। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही अच्छी बनी होगी, तभी तभी इस तरह की बुक बन पाती है। उसी एग्जाम को स्पेसिफिक, बाकी आप और बुक से आप करते हैं, अच्छी बात है, वो भी बुक अच्छी होती है, लेकिन वो केवल यूपी पुलिस को टारगेट नहीं करती। तो इस बार इन बुक्स का महत्व इतना शानदार रहा है, हर बच्चा पेपर देखकर के बहुत खुश था। हिंदी का पूरा पेपर हिंदी की बुक्स के अंदर से था। रीजनिंग का भी अगर आप उन 15 क्वेश्चन की मैं बात करूं, रीजनिंग के इन 15 क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो जो 5 क्वेश्चन वाला चैप्टर ना, मामला प्रबंधन को भेजा जाएगा, ये सब इस रीजनिंग की बुक के अंदर से ही था सब कुछ। ठीक है, इसमें ये चैप्टर स्पेशली दे भी रखा था, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आएगा ये चैप्टर, पर आया था। और ये जो 10 क्वेश्चन थे वो इसमें भी नहीं थे, पर अब डाल रहे हैं एक अलग से पतली सी बुक बना रहे हैं उसके लिए। ठीक है, वो जो 10 क्वेश्चन कौन से कि आप इस सिचुएशन में तो क्या करेंगे, वो वाली चीज। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हम ये बुक्स जो है हमारी, ये थी चारों की बुक्स, मैथ्स की भी है, रीजनिंग की भी है, जीएस की भी है और हिंदी की भी है। हालांकि ये जो जीएस की बुक थी इसमें बहुत कुछ था सिलेबस के हिसाब से, उतना कुछ पूछा नहीं गया, पर बहुत कुछ सिलेबस के हिसाब से ही था, हमें देना तो सिलेबस के हिसाब से ही पड़ेगा। तो भाई ये सारी बुक बहुत यूजफुल हुई। मैथ्स में बहुत सारे बच्चों ने बोली कि सर इसमें बहुत आसान मैथ्स है, जैसा मन की भाई ये वैसा मैथ्स है जैसा यूपी पुलिस के अंदर आता है, इससे मुश्किल नहीं आएगा। इसमें बहुत, जिन बच्चों का मैथ्स वीक है ना, उनके लिए वरदान है ये बुक। छोटे छोटे क्वेश्चन जैसा यूपी पुलिस का लेवल है सिर्फ वैसा, तो उस तरह के, और यूपी पुलिस के भी क्वेश्चंस इसके अंदर कवर थे। तो बच्चों इन बुक्स पे अगर मैं बच्चों को, मैंने ये भी लिखा है कि ऑफर की बात है, तो वो ऑफर भी नेक्स्ट सेल में मैं दे दूंगा बच्चों। यानी 10 तारीख को, हम हर महीने की 10 तारीख को करते हैं, अब वो पिछले 2-3 महीने से बंद था क्योंकि फ्लिपकार्ट के साथ इश्यूज हो गए थे, तो वो नहीं दे रहे थे हमें कुछ जो डिस्काउंट चाहिए था। बच्चे 99 में हम सेल करते हैं इन बुक्स को। अब सोचो ये रीजनिंग की बुक 348 पेज की, और पेज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम हर गांव के बच्चे का, देहात के बच्चे का ध्यान रखते हैं। तो भाई ऐसी बुक्स को भी आपके हाथ में 99 रुपीज में विद डिलीवरी चार्ज दे देते हैं। तो भाई ये जो है ना 10 मार्च को ऑफर आएगा फिर से, 10 मार्च को आपको ये सारी बुक्स 99 में मैं करवा दूंगा, 1 मोर टाइम। ठीक है, अच्छी नहीं होती बुक्स तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता, आप बच्चों ने ही रिकमेंड की है, इस वजह से ही मैंने आपके सामने रखा, वरना मैं दिखाता भी नहीं। पेपर के बाद कौन दिखाता है अपनी बुक्स, पर दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि पेपर हो चुका है। आप बुक्स जिनके पास है एक बार पूछ भी लीजिएगा, तभी लीजिएगा। उसके बाद ये 2 प्रैक्टिस सेट्स भी थे जो हमने बाद में दिए आपको कि 15 प्रैक्टिस सेट्स। तो बच्चों ने ये भी बताया कि सर जितने मार्क्स इसमें बन रहे थे बिल्कुल एग्जैक्टली उतने मार्क्स हमारे बने हैं, और ये सॉल्व पेपर है। जितने भी अब तक यूपी पुलिस के एग्जाम हुए हैं
वो सारे इसमें डाले गए हैं। अब आप कहो सर ये 4 पेपर भी डाल दो इसमें, तो वो अभी हम डालेंगे, उसमें टाइम लगेगा, नेक्स्ट एडिशन में आ जाएगा, पर इस 10 तारीख तक नहीं आ पाएंगे। ठीक है, चलो। तो भाई एक डाउट ये भी है बच्चों को, क्या नया बैच आएगा? बहुत सारे बच्चों को ये मन में है कि सर क्या खाकी 3.0 नाम दें, क्या ये आएगा? तो इसके लिए बच्चों मैं एक बात आपसे कहूंगा कि देखो, हमने खाकी दिया 2021 में ही दिया, दिसंबर से, आपको जब उम्मीद भी थी पेपर आने की। तो भाई खाकी दिया 2021 दिसंबर का आया हुआ है, आपको भी पता है, और आज 24 आ गया है, तो यानी करीब 2.25 साल तो आप मान लीजिए वो बैच आपके पास रहा है। वो जो फीस आपसे 640 रुपए ली गई थी, आज भी वो बैच 640 में 2-2.5 साल के लिए आपको मिल गया। 2.0 उसके लिए फ्री दिया था सबको, सब बच्चों को जिनके पास खाकी था 2.0 फ्री। अब ये बच्चे आप उन दोनों बैच से मेहनत कर लीजिए, इसकी जरूरत भी हमें कहाँ है, क्योंकि सब कुछ तो उन बैचेस के अंदर कवर है। तो ये मैंने आपको बोला था, अगर हम किसी वजह से, मतलब आपने अगर ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि हमें लाना पड़ा, हमारा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है कि हम कोई बैच लेकर के आए, पर अगर किसी वजह से लाना भी पड़ा तो वैसे तो अभी नहीं लाने वाले, टाइम ही लगेगा, और अगर लाए भी तो पहले 2 बच्चों को फ्री ही देंगे, खाकी बैच वालों को भी, खाकी 2.0 वालों को भी, ये मेरा आपसे वादा है। अगर हम लाए तो, नहीं लाए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है बच्चों, फ्री भी क्या यूट्यूब पे फ्री नहीं पढ़ाएंगे, कुछ बहुत कुछ फ्री आने वाला है आपके लिए। अब जुट चुका है RWA, अब मैदान में उतर चुके हैं। अगले 6 महीने के लिए सोच यही रहे थे कि बच्चे कैसे लंबे टाइम तक तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ प्लानिंग हो, इस वजह से इतना लंबा टाइम लिया था। तो बच्चे अब आप ये समझ लीजिए, टारगेट कम से कम अगस्त का रख के चलिए, उससे पहले एग्जाम नहीं होने वाला। RWA का गिफ्ट प्रैक्टिस सेट, फिलहाल हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, और ये फ्री रहेंगे, यूट्यूब पर होते ही है प्रैक्टिस सेट। और आपको जो आपके मन की टीम चाहिए वो टीम मैं इसमें दे रहा हूं। राहुल तेवतिया सर का मैथ्स चाहिए प्रैक्टिस सेट्स में, सुबह 9 बजे से मिलेगा, और ये क्लासेस 11 तारीख से आ रही हैं, 11 मार्च से। ठीक है, और नवीन सर की हिंदी चाहिए तो 10 बजे से सुबह नवीन सर की हिंदी मिल रही होगी। जीके जीएस 2 बजे से मिल रही होगी दिग्विजय सर की। और यूपी जीके, अब यूपी जीके का कितना रोल रहा अगर पूरी जीके में बोलूं तो 3 से 5 क्वेश्चन, पिछली बार हम देखें तो 8 से 9 क्वेश्चन पिछली बार, लास्ट टाइम इतना पेपर आया था यूपी जीके का, तो यूपी जीके का रोल बहुत बड़ा लगने लगा था बच्चों को। लेकिन इस बार 3 से 5 प्रश्न है पूरे पेपर में, तो भाई 3 से 5 हो, अब की बार 8 से 9 होंगे, या 3 से 5 ही रहेंगे, या 1 से 2 हो जाएंगे, इस बात का तो नहीं पता। तो इसलिए यूपी जीके को महत्व तो देना पड़ेगा। देखिए, अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो यूपी जीके जानना जरूरी है। तो केसपाल सर की 3 बजे से यूपी जीके की प्रैक्टिस सेट चलेगा, और राहुल शर्मा सर रीजनिंग में उतर रहे हैं शाम को 4 बजे से। ठीक है, संदीप सर से आपने पढ़ के देख लिया, राहुल सर ने से अब तक आपने सिर्फ बैच में पढ़ा था, लेकिन अब राहुल शर्मा सर जब आपको यूट्यूब पे पढ़ाने आएंगे तो आपको इनकी काबिलियत पता चलेगी। ठीक है बच्चों, तो एक एक टीचर RWA का हीरा है, इसमें आप लोगों ने ही उनको ये डायमंड बनाया है, और बच्चे वही सारे टीचर्स जो आपकी डिमांड में रहते हैं वही मैंने यहां पे रखे हैं। अब आप ये कहो सर संदीप सर, तो संदीप सर ने ऑलरेडी पहला बैच पढ़ा है, ऑलरेडी उनकी क्लासेस यूट्यूब पे पढ़ी हैं, लेकिन ये जो 10 और 5 15 क्वेश्चन नए आए हैं उनके जादूगर हैं ये। ठीक है, तो भाई आप देख लेना, आपके लिए जो डिसाइड किया गया है वो बेस्ट डिसाइड किया गया है, आप ये मान के चलो। ठीक है, ओके, नमस्कार, धन्यवाद।